के 6 महीने की रात्रि तक ये रास चली। अब ब्रह्मा जी की एक रात पता है आपको कब होती है? आपको पता है ब्रह्मा जी की एक रात्रि कब होती है? हमने उस दिन 4 युग की गणना बताई थी ना आपको, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इस 4 युग की गणना बताई थी ना, किसकी आयु मर्यादा कितनी है आपको याद ही होगा, वो डबल से रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग 1000 बार होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये 4 युग 1000 बार होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और नारायण की तो एक पलक झपकती है, श्रीमन नारायण की केवल एक पलक झपकती है। और इतने ही 4 युग 1000 बार हो तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ये 4 युग 1000 बार हो तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। अब गिनती करो, इंसान की बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, हमारे सोच की इतनी था भी नहीं है। इतने ऐसी 6 महीने की रात्रियां, ऐसी 6 महीने की रात्रियां, इतने दिन तक रास चला, ऐसा हमने सुना है। अब कितनी गणितज्ञों को भी बुलाएंगे तो वो शायद गणित कर ले, हम तो नहीं कर सकते। नृत्य करते करते कभी कोई गोपी थक जाए तो कान्हा के कंधे पे सिर रख के विश्राम लेती, कोई गोपी मृदंग बजा रही, कोई गायन कर रही, कोई थक जाए तो कन्हैया गोपी के चरण भी दबाते हैं। कोई थक जाती थी। अब 6 महीने इतनी बड़ी रात्रि, अब थकेगा तो सही, हम तो इतनी देर में थक गए, 5 मिनट में, तो फैन उधर करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है गोपियाँ थकी होंगी तो कन्हैया चरण दबाते थे। ऐसी वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, हमारी ताकत भी नहीं है कि हम रास प्रकरण बताए, लेकिन भागवत का जो अनुक्रम है वो तो लेना ही पड़ेगा। कहाँ इतनी अलौकिक लीला, कहाँ इतनी दिव्य लीला, और कहाँ हम साधारण जीव। भगवान ने गोपियों को रास लीला का, महारास का आनंद दिया। और श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को अब आगे की घटना दे रहे हैं। परीक्षित, अब कन्हैया को कहाँ जाना है? अब हो गए कन्हैया 11 साल 55 दिन के, अब कन्हैया को मथुरा जाना है। और भगवान पता है क्या, अपने एक एक चरित्र से हम जी सके ऐसे समर्पक साधन प्रस्तुत करते हैं। अपने एक एक चरित्र से ऐसी ऐसी बात, ऐसे ऐसे साधन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे समर्पक, ताकि हम उससे कुछ प्रेरणा लें। अब कन्हैया को वृंदावन छोड़ के अब मथुरा जाना है, क्योंकि कंस को पता चल गया है कि देवकी और वसुदेव जी का जो अष्टम बालक है, अष्टम पुत्र है, वो ब्रज में नंद यशोदा का पुत्र कह के पहचाना जाता है, वही मेरा काल है। ये कंस को अच्छी तरह से पता चल गया। और कहते हैं कि कंस ने अपने काल को बुलाने के लिए और उसे मारने के लिए, यानी कंस अपने काल को भी मारने की तैयारी कर रहा है। काल को, मृत्यु को, अपने काल को बुलाने के लिए और उसे मारने के लिए कंस अक्रूर जी को वृंदावन भेजते हैं। और कहते हैं कि जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन आए ना, जैसे ही अक्रूर जी कन्हैया और बलदाऊ भैया को लेने के लिए वृंदावन आए, और यह बात जब सारे ब्रजवासियों को पता चली, जब सारे ग्वाल बालों को, गोपियों को, सारे ब्रजवासियों को जब पता चली ना, तो सारे ग्वाल बाल, सारा मोर्चा नंद दरबार में आके खड़ा हुआ और कहने लगा कि कन्हैया को बाहर निकालो, कन्हैया को बाहर निकालो, हमसे न्याय नहीं हो रहा है।
अब बात क्या थी, कन्हैया तो मामा के यहाँ जाने वाले थे, कन्हैया मामा के यहाँ जा रहे थे। अब हमेशा के लिए जा रहे हैं तो केवल कन्हैया को पता था ना कि अब मैं हमेशा, बाकी हो तो किसी को पता नहीं था, इतना ही पता था कि मामा के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब छुट्टियों में क्या मामा के यहाँ 2-4 दिन जाते नहीं क्या, लेकिन इन लोगों का प्रेम देखो, ब्रजवासियों का, सबका, कि कन्हैया तू इतना भी हमसे जुदा मत हो, कन्हैया तू इतना भी, अरे कन्हैया हम तेरे बिना न फूल चुनने के लिए जाते हैं, न तेरे बिना हम कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, अरे हम कुछ भी करे, पाप करे या पुण्य करे, लेकिन तेरे बिना नहीं करते। और कितना मज़ा, रंग चाहे जो हो, ढंग चाहे जो हो, लेकिन संग मेरे कान्हा का हो। रंग जो हो, ढंग जो भी हो, लेकिन संग मेरे कन्हैया का। और देखो इतना मानव ही नहीं, केवल वहाँ के ग्वाल बाल सखिया गोपियाँ इतनी ही नहीं, तो सफ़ेद सफ़ेद गंगी गाय भी निरंतर आंसू झर रहे हैं, निरंतर। सखाओं ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, कन्हैया अरे हम ही नहीं, हम केवल मनुष्य ही नहीं, ये तेरी गंगी गाय देख, तू चारा खिलाएगा तो खाएंगी, तू जल पिलाएगा तो पिएंगी, ये भी तेरे बिना कुछ खाती पीती नहीं। अरे कन्हैया हम बड़े बुद्धिमान है, तू हमको समझा देगा, कन्हैया हम बुद्धिमान है, तू हमको समझा देगा, लेकिन ये गैया को कैसे समझाएगा, गंगी गाय को कैसे समझाएगा, तू कैसे समझाएगा। और गोपियां देखो क्या कह रही, ध्यान से सुनना, काहे को प्रीत लगाई, कान्हा तूने काहे को प्रीत लगाई, गोकुल छोड़ मथुरा जाओ, वहाँ कौन सी ऐसी भलाई है तूने हमसे। गोपियाँ कहने लगी, सुनना गोपियाँ क्या कहती है, कन्हैया तेरा एक नाम मोहन है ना, मोहन, मोहन जिसे मोह नहीं, मोहन मोहन जिसको मोह नहीं, अरे हम तेरा नखरा देखती रही, तुझे प्रेम करती रही, केवल तेरे ही, केवल और केवल तेरे लिए जीती रही, और आज तो हमें छोड़ के जा रहा है कन्हैया, केवल तेरे लिए जीती रही, केवल। गोपियों ने कन्हैया को फाइल पे लिया, गुनाह कुछ भी नहीं, अपराध कुछ भी नहीं कन्हैया का, केवल मामा के यहाँ जा रहा, लेकिन गोपियों ने बिल्कुल फाइल पे लिया, अरे हमको छोड़ के जा रहा, प्रीत लगाई बड़ा दुख दीनो, तुमको लाज न आई। गोपिया कहती है प्रीत लगाई बड़ा दुख दीनो, तुमको लाज न आई। लाज यानी क्या अपराध किया था कन्हैया का, जो गोपियां फाइल पे ले रही है। और यही तो प्रेम की मजा है, यही गीता का ज्ञान सुनाने वाला, विषम परिस्थिति में गीता का उपदेश देने वाला वह कन्हैया, आज उसका ज्ञान फीका पड़ गया, उसका ज्ञान आज फीका पड़ गया। आज कन्हैया का सर नीचे झुक गया, क्यों? क्योंकि गोपियों का सबका त्याग था, सबका बलिदान था, सबका समर्पण था। गीता का ज्ञान देने वाला भी आज फीका पड़ गया कन्हैया सबके सामने। कन्हैया नीचे को देख रहे और कह रहे, गोपियों सखाओ मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं लौट के आऊँगा ना, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं लौट के आऊँगा। गोपियाँ कहने लगी, वाह कन्हैया, स्वयं को चतुर समझने वाले, मैं जा रहा हूँ मैं लौट के आऊँगा। अरे ये शब्द कैसे चुभ रहे हैं हृदय को, इसकी तुझे क्या पहचान रे? ये शब्द कैसे हृदय को आर पार करके जा रहे, इसकी तू क्या पहचान सकता, तू वैसे ही भी मोहन है। गोपियाँ कहने लगी, कन्हैया अरे तू नहीं जा रहा, हमारा प्राण मथुरा की ओर जा रहा, और शरीर से एक बार प्राण निकल जाए तो फिर शरीर तो चेतनाहीन हो जाता है, और तू वापस लौट के भी आ गया तो फिर क्या फायदा, हम तो प्राणहीन हो जाएंगे। गोविंद तू नहीं जानता, तू नहीं जा रहा मथुरा की ओर,
तू नहीं, हमारे प्राण मथुरा की ओर जा रहे हैं, हमारे प्राण जा रहे हैं मथुरा की ओर। और देखो इसी का नाम प्रेम है, अपने आराध्य के प्रति, अपने प्रतिपाद्य के प्रति। अब मथुरा और गोकुल का अंतर केवल 6 किलोमीटर का था, लेकिन एक भी गोपी एक भी बार वृंदावन से मथुरा नहीं गई। एक भी गोपी रोती रही, बिलखती रही, पागल हो गई, तड़पती थी, लेकिन एक भी गोपी एक बार वृंदावन से मथुरा नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमारा मालिक खुश है ना, हमारा ठाकुर वो खुश है ना। वो यदि चाहता है कि हम रोए तो हमें रोना भी मंजूर है। हमारा सरकार चाहता है ना कि हम ऐसी अवस्था में रहे, हमें ऐसी अवस्था में भी रहना मंजूर है। तू चाहता है ना कन्हैया, तू हमें रोता बिलखता छोड़ना चाहता है ना, हम ऐसी अवस्था में रहेंगे, लेकिन हम नहीं आएंगे कभी। इसका ही नाम सच्चा प्रेम है कि जो जिसके प्रति समर्पण हो गया, बस तू खुश है ना, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, राजी तेरी रजा में हमें ऐतराज क्या है। तू खुश है। और कहते हैं कि कन्हैया और बलदाऊ भैया रथ पे बैठे, और जैसे ही रथ पे बैठे ना, रथ जैसे ही जाने को हुआ तो यशोदा मैया जो मूर्छित हो गई थी, दौड़ती दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई आई। कान्हा, ए कान्हा रुक। कन्हैया ने रथ को रुकाया। बेटा मुझे माफ कर देना। यशोदा भैया माफी मांग रही है कि बेटा मैंने तेरा कान पकड़ा, तुझे छड़ी दिखाई, तुझे उखल से बांधा, तू ये कुछ भी याद मत रखना बेटा, और हो सके तो मुझे माफ करना। मुझे आज पता चला कि तू यशोदा नंदन नहीं है, तू देवकी नंदन है, तू नंदन नंदन नहीं है, तू वसुदेव नंदन है। ये मुझे आज पता चला बेटा, नहीं तो मैं कभी तेरे कान नहीं पकड़ती, कभी छड़ी नहीं दिखाती, कभी तुझे उखल से नहीं बांधती। बेटा सब भूल जाना। कन्हैया ने कहा मैया मुझे केवल और केवल तेरा प्रेम याद है मैया, तेरा समर्पण याद है, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी याद नहीं। और कहते हैं कि रथ आगे बढ़ने लगा, मैया देखती ही रह गई, मैया देखती ही रह गई। जब तक रथ दिख रहा था, जब तक पीत वस्त्र पीत साड़ी पहनी, जैसे ही रथ गया यशोदा मैया मूर्छित हो गई। जैसे ही वह रथ दिखना आंखों से ओझल हो गया, यशोदा मैया मूर्छित हो गई कि आज ब्रज के प्राण निकल गए, आज ब्रज के प्राण चले गए ब्रज को छोड़ के। और कन्हैया का रथ धीरे 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 आगे बढ़ते 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 मथुरा की ओर बढ़ने लगा। और बीच में अक्रूर घाट पर परमात्मा ने श्री यमुना जी में स्नान किया, और स्नान करके अक्रूर जी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने। अक्रूर जी के मन में शंका थी कि छोटे छोटे बालक कंस का वध कैसे करेंगे, शंका थी। तो अक्रूर जी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा के अक्रूर जी के मन की शंका का भगवान ने निराकरण किया, उस शंका को भगवान ने मिटाया। और धीरे धीरे अक्रूर जी कन्हैया को और बलदाऊ भैया को लेके मथुरा की ओर, मथुरा की परिधि में प्रवेश कर गए। ग्वाल बाल नंद बाबा कुछ सखा ये पहले आ गए थे, धीरे धीरे मथुरा में आ गए थे। और भगवान ने मथुरा में प्रवेश किए बराबर कंस को समाचार मिला, महाराज कंस कृष्ण का और बलदाऊ आ गए हैं। कंस को समाचार मिला और कृष्ण को मारने के लिए सारी तैयारी जय्यत थी, बिल्कुल कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिला के मदोन्मद बना के रख दिया था, कृष्ण को मारना है। चानूर और मुष्टिक अपने भुजदंडों को तानते हुए अपने भुजदंडों की मालिश करके तैयार है, कन्हैया को मारना है। अभी छोटा 11 साल का तो बच्चा है, कौन बड़ी बात है कन्हैया को मारना।
और मुष्टिक अपने भुजदंडों को तान रहे हैं, देख रहे हैं। सारी तैयारियां जय्यत हो गई है, बस अब कृष्ण को। लेकिन कृष्ण नगर दर्शन नंद बाबा से कहे, बाबा मैं थोड़ा मथुरा नगरी का दर्शन करके आता हूँ, देख के आता हूँ मथुरा नगरी में। नंद बाबा ने कहा, बेटा ये अपना गोकुल नहीं है, ब्रज नहीं है, ये राजा की नगरी है। गांव में कहीं पे भी बैठ गए, कहीं पे भी कुछ कर लिया चल जाता है, लेकिन शहर में, नगर में नहीं चलता बेटा, तू मत जा। कन्हैया बोले, बाबा मैं सब जानता हूँ, मुझे नगर दर्शन करने के लिए जाने दो। और कन्हैया नगर दर्शन करने के निमित्त से कन्हैया को तो कुब्जा को सुस्वरूप बनाना था। कन्हैया को जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान नगर दर्शन करने का तो निमित्त था। भगवान नगर दर्शन के निमित्त से नगर में आए तो कुब्जा उधर से केशर मिश्रित चंदन कंस के लिए ले जा रही थी। भगवान ने कहा, ओ सुंदरी। कुब्जा ने इधर उधर देखा, मुझे सुंदरी किसने कहा? मैं इतनी कुस्वरूप हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ और मुझे सुंदरी कहा। अब जो सुंदर नहीं है उसे सुंदर को तो स्वाभाविक है थोड़ा अच्छा तो लगता है। तो कुब्जा को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे सुंदरी किसने कहा। तो कुब्जा ने ऐसी झुकी वाली थी, पीठ भी निकली वाली थी, ऐसा देखा तो भगवान ने कुब्जा के एक पैर पे अपना एक पैर रखा, एक हाथ पीठ पे रखा और दूसरा हाथ ठोड़ी पे रखा और उसे एक ऐसा झटका दिया ठोड़ी को, तो कुब्जा बिल्कुल तीनों जगह से सीधी हो गई। भगवान ने कुब्जा को सुस्वरूप बना दिया और कहा कि मैं आऊंगा। कुब्जा ने परमात्मा को घर भी बुलाया तो भगवान के, मैं अभी नहीं, अभी तो पहले कंस का उद्धार करना है, बाद में आऊंगा। तो भगवान कुब्जा को सुस्वरूप बना के भगवान आगे गए तो कंस का एक सेवक नदी पे कंस के वस्त्र धो रहा था, राज वस्त्र धो रहा था। भगवान ग्वाल बाल सारे सखाओं को लेकर गए और उस सेवक से कहा, भैया हमें भी ये वस्त्र पहनने के लिए दो ना, ये वस्त्र हमें भी पहनने के लिए दो ना। वो सेवक बोले, गांव के गोकुल के छोरे कभी देखे वस्त्र? सपना में भी देखे तूने वस्त्र? ये महाराजा कंस के थे। कोई कोई पता है क्या क्या कोई कोई सेवक ऐसे होते हैं कि स्वामी का अभिमान खुद करते हैं, होते हैं ना कोई कोई सेवक ऐसे, अपने स्वामी का अभिमान उन्हें होता है। ये महाराजा कंस के वस्त्र है, तूने देखे कभी? स्वप्न में भी ऐसे वस्त्र देखे हैं? जा जा यहाँ से जा, अपना काम कर। जब सेवक ने वस्त्र नहीं दिए ना, वैसे भी भगवान को उसका उद्धार करना ही था, क्योंकि ये रामावतार का ये वही धोबी था जिसने माता सीता को कलंक लगाया था। ये वही धोबी था, भगवान को उसका उद्धार तो वैसे भी करना था और उसने वस्त्र भी नहीं दिए थे, इसलिए भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और उसका उद्धार किया। और वो जो कंस के वस्त्र थे, अब ये कन्हैया और ग्वाल बाल छोटे छोटे और कंस का इतना विशालकाय शरीर, गले से नीचे तक उसका ऊपर का ही आ जाए। अब क्या करें? तो सामने ही एक दर्जी था, एक टेलर बैठा था, दर्जी था। भगवान वो सारे वस्त्र लेकर और अपने सखाओं को लेकर उस दर्जी के पास गए। अब दर्जी ने सारा दृश्य देख लिया था कि कैसे एक मुष्टिका में इस सेवक का उद्धार हुआ, इसीलिए दर्जी ने पटापट पटापट सारे वस्त्र उनके नाप के बना दिए। ग्वाल बालों के, सखाओं के, कन्हैया के नाप के सारे वस्त्र बना दिए। और फिर भगवान सारे सखा सब वो वस्त्र पहन लिए तो भगवान ने कहा दर्जी से, कुछ मांग लो, इसके बदले में कुछ वरदान मांग लो। दर्जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन ही तो सबसे बड़ा वरदान है, आपका दर्शन तो ही सबसे बड़ा वरदान है, और क्या मांगना है? नहीं, भगवान बोले फिर भी कुछ तो मांगो। लेकिन दर्जी ने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन फिर भी मेरे कन्हैया ने वरदान दिया। ठीक है, तुम अभी द्वापर युग में वरदान नहीं ले रहे हो, लेकिन कलयुग में ऐसा रहेगा कि 500 का ड्रेस रहेगा, 1000 की सिलाई रहेंगी। ये द्वापर का दिया हुआ वरदान है, कन्हैया ने दिया हुआ वरदान है। आपको मालूम है आज सिलाई के भाव क्या है?
400 500 क्या क्या 200 का ब्लाउज नहीं रहता होगा, 250 सिलाई देनी पड़ती है। अस्तर के ब्लाउज की, ड्रेस की 500 600 सिलाई है। हमारे अमरावती में तो है भाई, यहाँ नहीं मालूम हमें, लेकिन अमरावती में है ड्रेस की सिलाई 500 600 250 300 ब्लाउज की। ये द्वापर युग का दिया हुआ कृष्ण का वरदान है कि भले ही तू अभी द्वापर युग में मत ले, लेकिन कलयुग में तेरी चांदी ही चांदी रहेंगी। द्वापर युग में कृष्ण ने दर्जी को वरदान दिया और त्रेता युग में राम जी ने डॉक्टर को और वकीलों को वरदान दिया। त्रेता युग में, क्योंकि त्रेता युग में राम राज्य की स्थापना होने के बाद आपस में किसी का झगड़ा ही नहीं होता था। सब नर करही परस्पर प्रीति, सब आपस में इतना प्रेम करते थे, झगड़ा ही नहीं होता था। तो वकील की दुकान कहाँ चलेंगी, किसी का झगड़ा ही नहीं हुआ तो। और कोई बीमार नहीं पड़ता था, सब निरोगी थे, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, किसी पिता के पहले कोई पुत्र नहीं मरता था। ये त्रेता युग का राम राज्य का चित्रण है। कोई नहीं तो डॉक्टर परेशान, अब कोई बीमार पड़े तो डॉक्टर की चले। अब कोई बीमारी नहीं पड़ रहा और किसी का आपस में वैर नहीं, झगड़ा नहीं, तो त्रेता युग में सब खुश थे, सब प्रसन्न थे। लेकिन केवल डॉक्टर और वकील ये दो राम जी के पास गए और भगवान को कहा, भगवान आपके राज्य में सब सुखी है, सब प्रसन्न है, हम दो ही क्यों छूट गए, हम दो ही क्यों अछूते रह गए। भगवान ने कहा, मेरे राज्य में तो संभव नहीं है, लेकिन कलयुग में आप दोनों की और द्वापर में दर्जी को जो वरदान दिया, तुम तीनों की ही चलती रहेंगी। आज देखो कौन सी कुछ भी हो जाए, डॉक्टर खाली नहीं रहते, BHMS भी नहीं, बाकी MBBS MDMS तो दूर की बात है, सादे डॉक्टर। कोई भी ठंडी गई, दुक्काला आया, सीजन क्लाइमेट चेंज हुआ कि बीमार, कुछ भी हुआ कि बीमार, सर्दी खांसी बीमार, एक BP शुगर, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बीमारियां हो गई आजकल। BP शुगर थायराइड कोई बड़ी नहीं रही है बीमारियां। इसीलिए राम जी का वरदान है ये दिया वाला। डॉक्टर और वकील आपस में प्रेम ही नहीं बचा, आपस में यहाँ पे तो फिर भी बहुत है, लेकिन शहरों में तो कुछ भी नहीं दिखेगा, प्रेम ही नहीं बचा आपस में। टाइम ही नहीं तो प्रेम कहाँ से। इसलिए वकालत चलती वकील की। इसलिए त्रेता युग में राम जी ने डॉक्टर वकील को दिया, द्वापर युग में कन्हैया ने दर्जी को वरदान दिया। भगवान बढ़िया से सज धज के भगवान आगे निकले। भगवान की आगे की लीला श्रवण करने के पहले हमें लगता है एक मराठी भजन गा ले, है ना। अब कंस का वध करना है तो उसके पहले एक मराठी भजन गा लेते हैं, फिर आगे की लीलाओं का श्रवण करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाएंगे हम में भी।
दर्जी को भी दर्शन दिया और आगे भगवान बढ़ने लगे और पूर्ववासियों को धनुष्य यज्ञ कहाँ हो रहा है वो स्थान पूछा। धनुष्य यज्ञ का स्थान पूछकर श्री कृष्ण बलराम रंगशाला में पहुँचे, जहाँ धनुष रखा था रंगशाला में पहुँचे और सेवकों के मना करने पर भी, सैनिकों के मना करने पर भी भगवान उस धनुष के पास गए, धनुष को उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष को बीच में से तोड़ दिया और जैसे ही धनुष बीच में से टूटा उसकी बहुत भयानक ध्वनि हुई, बहुत आवाज हुई और उस आवाज से कंस भयभीत हो गया। धनुष जैसे ही टूटा कंस भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि कंस को वरदान मिला था। कंस को वरदान क्या मिला था कि जो भी ये धनुष जिसके भी हाथ से टूटेगा वह तुझे मारेगा, वह तेरा काल होगा। क्योंकि कंस ने कहते हैं कि शिवजी की बहुत तपस्या की थी और शिवजी से वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। शिवजी ने कहा भाई मैं अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन ये एक धनुष तुझे दे सकता हूँ। ये धनुष नारायण के बिना कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा तो उससे
बचेगा नहीं। नारायण के बिना कोई नहीं तोड़ेगा इस धनुष्य को। और जैसे ही धनुष टूटा और उसकी ध्वनि कंस तक पहुंची, कंस ने अपने सेवकों से पूछा ये क्या हुआ, ये आवाज किसकी हुई? सेवकों ने कहा हुजूर, स्वामी ये धनुष टूटने की आवाज है। तो क्या धनुष टूट गया? हाँ धनुष टूट गया। और कंस भयभीत हुआ, मेरा काल आ गया। चानूर और मुष्टिक कहने लगे महाराज डरते हो क्या? 11 साल का तो बच्चा है। अरे हमारे भुजदंडों पे यकीन करो, डरते हो उससे? अरे अभी आपको कुबलिया पीठ नामक हाथी को मदिरा पिलाकर मदोन्मत्त कर दिया गया है। अभी आपको खबर आएंगी कि कान्हा कन्हैया मारा गया, अभी आपको खबर आएंगी। आप डर रहे हो उससे? हम पे विश्वास करो। और कहते हैं कन्हैया मथुरा नगरी के गलियों से चलते चलते आगे आगे बढ़ रहे थे। उसी समय चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ हाथी, मदिरा पान की थी, कुबलिया पीठ नाम का हाथी चिल्लाता हुआ आने लगा। सारे कहने लगे कन्हैया भाग भाग कन्हैया। सब इधर उधर इधर अत्र तत्र दौड़ने लगे सारे। और हाथी आया, अपने सूंड में कन्हैया को पकड़ा और आकाश के ऊपर में ऐसे दे उछाला। कन्हैया ने आकाश से नीचे आते हुए देख लिया, ओ मामा मुझे मारने की तैयारी है। कोई बात नहीं, भगवान ने अपने गरिमा शक्ति को याद किया और उठो ऐसे कहे बरबर उस हाथी को उठाया, इतने बड़े हाथी को गोल 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 घुमाया और पृथ्वी पर दे पटका। और जैसे ही भगवान ने उस हाथी को नीचे पटक दिया, हाथी मर गया। भगवान ने उस हाथी का रक्त से सना हुआ दांत निकाला। लाल लाल परमात्मा के नेत्र है, क्रोध में कालो कालो अस्मिक, बिल्कुल आज साक्षात काल आ रहा हो। और भगवान आगे आगे बढ़ने लगे। चानूर और मुष्टिक ने कहा कन्हैया धनुष तोड़ दिया, कुबलिया पीठ हाथी को भी मार दिया, जरा हमसे भी मल्ल युद्ध कर लो, जरा हमसे भी दो दो हाथ कर लो। और चानूर के साथ में कन्हैया और मुष्टिक के साथ में बलदाऊ भैया, और मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। चानूर और मुष्टिक, कन्हैया और बलदाऊ भैया, घमासान युद्ध हुआ। और कहते हैं अंततः परमात्मा ने मल्ल युद्ध में भगवान ने चानूर को परास्त कर दिया और बलदाऊ भैया ने मुष्टिक को मार दिया, दोनों का उद्धार किया। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कंस ने देखा चानूर और मुष्टिक भी मर गए। कंस ने देखा और कन्हैया कंस की ओर बढ़ने लगा। आगे 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 कन्हैया जाने लगे, एक एक सीढ़ियां चढ़ने लगा कन्हैया। कंस ने देखा मेरा काल आ रहा है, मेरा काल। कन्हैया ने कहा मामा काल नहीं, मैं देवकी का लाल हूँ, तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा। कन्हैया ने कहा मामा मैं मारूंगा नहीं, मैं तारूंगा। मारना मेरा काम नहीं है, मैं कसाई नहीं हूँ, मैं मारूंगा नहीं, मैं तारूंगा। कंस जिधर से जा रहा उधर कन्हैया, इधर से जा रहा इधर कन्हैया, कंस जिधर भी जा रहा कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कंस पीछे सरकता 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 आया और सिंहासन पर बैठ गया। कृष्ण ने कहा मामा अभी भी कुर्सी का मोह नहीं छूटा, अभी भी सिंहासन पर बैठ रहे हो, अब तुम्हारी कोई पात्रता नहीं रही सिंहासन पर बैठने की। तुम्हारे जैसा क्रूर कोई हुआ नहीं मामा, कोई होगा नहीं। कितनों के मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले, कितनों की माँ की गोद उजाड़ने वाले मामा, अब तुम्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। कन्हैया ने मामा के केशों को पकड़ा
मेरे मैया के केशों को खींचने वाले, और ऐसे केशों को खींचा, एक मुष्टिका का प्रहार किया और कंस धराशायी हो गया। कंस धराशायी हुआ। पृथ्वी हिलने लगी। जैसे ही कंस का शरीर पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी मैया हिलने लगी, समुद्र का जल उछलने लगा और सभी ने जय जयकार की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे कन्हैया की ओर उपकार के नैनों से देखने लगे, उपकारक नैनों से देखने लगे। कन्हैया, आज तूने इस पापी के अत्याचार से हमें मुक्त किया, इस आतंक से मुक्त किया तूने। अरे जिसने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागृह में डाल दिया था, कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागृह में डाला था ना। अरे जिसने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा, पिता माता की सेवा करना तो दूर, लेकिन कारागृह में डाल दिया जिसने अपने पिता तक को। आज सभी के नैनों में आंसू आ गए। कन्हैया पर पुष्प बरसाए सभी ने प्रभु का जयकार किया। और कन्हैया सबसे पहले अपने माता पिता के पास तो बाद में गए, लेकिन अपने नाना उग्रसेन के पास गए, उन्हें कारागृह से मुक्त किया। फिर वसुदेव देवकी के पास गए, उन्हें भी कारागृह से मुक्त किया। और उग्रसेन को केवल कारागृह से मुक्त नहीं किया, तो मथुरा की राजगादी पे उनका राज्याभिषेक भी किया, उन्हें अभिषिक्त भी किया उस गादी पे। केवल मुक्त ही नहीं किया। और कहते हैं कन्हैया ने नंद बाबा ग्वाल बाल जो आए थे गोकुल से, सबको विदाई दी। सबको बोला बाबा आप जाओ, मैं आऊंगा कभी। सबको बोला आप जाइए। और स्वयं कन्हैया मथुरा की राजगादी न स्वीकारते हुए अब कन्हैया कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे कन्हैया? उज्जैन, सांदीपनी मुनि के आश्रम विद्या अध्ययन करने के लिए। कन्हैया ने राजगादी न स्वीकारते हुए, कन्हैया को पता है कि मेरा कुछ समय विद्या अर्जन में भी जाना चाहिए, मैंने कुछ विद्या भी प्राप्त करनी चाहिए। तो कन्हैया और बलदाऊ भैया उज्जैन राजगादी न स्वीकारते हुए, मथुरा के राजगादी का कोई लोभ न रखते हुए कन्हैया सीधे उज्जैन जाते हैं सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। और केवल 64 दिन और 64 रात, केवल 64 दिन में कन्हैया ने 64 कलाओं को प्राप्त किया, केवल 64 दिन में। अब उस परमात्मा को क्या पढ़ना है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। अल्पकाल में राम जी ने भी विद्या हासिल करके आ गए थे। अरे जिस परमात्मा के श्वास से चारों वेद निकलते हो, जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। इसके लिए कौन बड़ी बात है? लेकिन फिर भी एक भगवान जो भी करते उसका एक आदर्श स्थापित होता है ना। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, साधारण मनुष्य मेरा वर्तन करेंगे, मेरा आचरण करेंगे, इसीलिए मैं एक एक कर्म करता हूँ। गीता में कहते हैं कृष्ण, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। केवल 64 दिन में भगवान 64 कला प्राप्त करके आए। और श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को गोपी और उद्धव का सुंदर ऐसा संवाद सुनाते हैं। गोपी और उद्धव, बहुत सुंदर संवाद है गोपी और उद्धव का। उद्धव को अहंकार था कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार था और भगवान को उद्धव के ज्ञान के अहंकार को मिटाना था। इसीलिए भगवान ने, हम संक्षेप में बता रहे, बहुत लंबा प्रसंग है ये। जो ज्ञान की कंठी बांध के वृंदावन जाता है और प्रेम का धागा बांध के
आता है। ज्ञान की कंठी बांध के गया था उद्धव गोपियों को उपदेश देने के लिए कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये क्या शरीर को लेके बैठी हो तुम, कृष्ण तो सर्वत्र है, ब्रह्म तो सर्वत्र है। ज्ञान का उपदेश देने के लिए गया था उद्धव, लेकिन गोपियों ने भी ऐसी सुना दी, ऐसा प्रेम का रस चखा दिया कि जो राधे 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 कहते हुए प्रेम का धागा बांध के उद्धव मथुरा में वापस आता है। उद्धव और गोपी का बड़ा सुंदर संवाद है, बहुत सुंदर। यहाँ उद्धव और गोपी का संवाद देके सुखदेव जी महाराज यहाँ दशम स्कंद का पूर्वार्ध समाप्त करते हैं। और दशम स्कंद के उत्तरार्ध में, दशम स्कंद का ये पूर्वार्ध हुआ और दशम स्कंद के उत्तरार्ध में कंस का ससुर कौन है? जरासंध। ये आंटी ने शायद बहुत भागवत सुने, बहुत सबसे ज़्यादा जवाब है आंटी जी देते हैं। कंस का ससुर, कंस की पत्नियां, कंस वध होने के पश्चात, कंस का वध हो गया, कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों बहनें भी थी और कंस की ही दोनों पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये अपने पिता के पास गई, जरासंध के पास, और पिता को उलाहना देने लगी कि पिताजी आप इतने शौर्यवान हो, आप इतने बलवान हो, लेकिन फिर भी इस गोकुल के ग्वाले ने, इस छोरे ने हमारे पति को मार दिया है, हमें विधवा बना दिया, हमें विधवा बना दिया, आप कुछ करिए। तो जरासंध ने कहा कि जरूर तू बेटी हो, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कृष्ण से प्रतिशोध लूंगा, मैं बदला लूंगा जरूर। और कहते हैं जरासंध 23 अक्षोहिणी, ये अक्षोहिणी पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन लाख करोड़ पद्म नील इसके बाद में अक्षोहिणी का नंबर आता है। 23 अक्षोहिणी सेना लेकर जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई की। 23 अक्षोहिणी, और एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, पूरे 17 बार, पूरे 17 बार। और भगवान ने बार बार पराजय क्यों किया पता है? जरासंध को परमात्मा चाहते तो मार सकते थे, लेकिन भगवान ने और बलदेव भैया ने सोचा कि हम एक बार जरासंध अक्षोहिणी 23 अक्षोहिणी सेना लेके आ गया और हम उसे मार देंगे तो ये बार बार सेना लेके नहीं आएगा, इसे हम छोड़ देंगे यदि तो ये बार बार पृथ्वी पे जितने भी राक्षस है, पृथ्वी पे जितने भी राक्षसों का भार हो रहा है, इस पृथ्वी को हम बैठे बैठे ही, यहाँ बैठे बैठे ही सबका सफाया कर देंगे और पृथ्वी का भार अनायास हल्के होते जाएगा। इसीलिए भगवान हर बार जरासंध को छोड़ते थे, हर बार उसको पराजित करते थे, छोड़ देते थे। और स्वाभाविक है जो युद्ध में हार जाए उसे अपना अपमान लगता है। वो बार बार जरासंध 17 बार 23 अक्षोहिणी सेना लेके आया और बार बार भगवान ने उसको परास्त करते रहे, बार बार परास्त करते रहे। और 18वें बार जरासंध आ ही रहा था फिर से चढ़ाई आक्रमण करने के लिए, 18वीं बार आ ही रहा था। उसी समय नारद जी से की प्रेरणा से भेजा हुआ काल यवन मथुरा की ओर आने लगा। काल यवन नाम का राक्षस जरासंध आ ही रहा था 18वीं बार। इधर कन्हैया ने देखा कि मथुरा पे दो विपत्तियां एक साथ में आ गई, इधर काल यवन, इधर जरासंध। अब क्या करे? तो भगवान ने सोचा कि काल यवन से मैं निपटता हूँ, और बलदेव भैया को कहा कि तुम मथुरा नगरी की रक्षा करो। और रात ही रात में भगवान को जो मिस्त्री बोलते ना, क्या बोलते, वो जो घर बनाते हैं भगवान का जो है विश्वकर्मा, उसे बुलाया। रात ही रात में गुजरात में पश्चिम की ओर समुद्र से जमीन ली भगवान ने, समुद्र ने जमीन दी थी भगवान को द्वारिका बनाने के लिए। तो रात ही रात में विश्वकर्मा ने इतना सुंदर एक ऐसा महल, ऐसा राजमहल बनाया, इतना सुंदर था और इतने द्वार थे उसमें, इतने द्वार थे,
रात ही रात में अपने स्वजन संबंधियों को रात ही रात में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया, रात ही रात में। और अन्य जो बचे थे मथुरा में, उसकी रक्षा के लिए भगवान ने बलदाऊ भैया को रखा। और द्वारिका नगरी इतनी सुंदर थी कि सब जब सो के उठे ना द्वारिका में, तो द्वार ही नहीं दिख रहा था। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, इसीलिए उसका नाम द्वारिका हुआ कि द्वार कहाँ कहाँ कहाँ। बलदाऊ भैया ने अन्य जो मथुरा में रह गए थे उनकी रक्षा की। और मथुरा नगरी के जो मथुरा नगर का जो परकोटे का द्वार था, वो द्वार खोल के कन्हैया अकेले काल यवन से लड़ने के लिए आ गए, केवल अकेले। और जैसे ही काल यवन सामने था और परमात्मा आमने सामने जैसे आए ना, तो भगवान ने काल यवन से मुख फेर लिया और दौड़ने लगे। भगवान काल यवन से मुख फेर के दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते जा रहे। काल यवन कहने लगा, ओ रणछोड़ रणछोड़, अरे कहाँ रणछोड़ के जा रहा। तब मेरे भगवान का नाम रणछोड़ राय हुआ। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। भगवान रणछोड़ के गिरनार की गुफा में चले गए। क्योंकि काल यवन को वरदान था, वो किसी भी यदुवंशियों के हाथ से नहीं मरेगा, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरेगा। काल यवन को वरदान था। भगवान तो अंतर्यामी, उसे तो सब पता होता है कि काल यवन ऐसे मरने वाला नहीं। इसीलिए भगवान युक्ति से मारते हैं, कभी शक्ति से मारते हैं, कभी युक्ति से मारते हैं। भगवान उसको दौड़ाते 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 गिरनार की गुफा में ले गए। और जैसे ही गिरनार की गुफा में ले गए, तो गिरनार की गुफा में सूर्यवंशी एक मुचकुंद राजा सो रहे थे। सूर्यवंशी मुचकुंद, देवताओं ने वरदान दिया था मुचकुंद राजा को कि क्योंकि ये जो मुचकुंद राजा है ना, देवताओं के साथ में युद्ध करने के लिए गए थे, देवताओं के साथ। क्योंकि तब देवताओं के पास में सेनापति नहीं था। जब स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब देवताओं के स्वामी कार्तिकेय बने। लेकिन तब तक देवताओं के पास में कोई सेनापति नहीं था, इसलिए मुचकुंद राजा को देवताओं ने युद्ध करने के लिए बुलाया था। और जब युद्ध समाप्त हुआ ना, तो पृथ्वी के कई युग बीत चुके थे। सूर्य त्रेता युग में गया था, लेकिन जब तक युद्ध समाप्त हुआ तब तक पृथ्वी पे द्वापर युग लग गया था। अब पता नहीं चला, स्वर्ग में समय का पता नहीं चला। तो मुचकुंद राजा बोले, अब मुझे आज्ञा दो। देवराज इंद्र सबसे वो कहने लगा, अब मैं धरती पे जाता हूँ अपने परिवार के बीच में, सारे राजमहल है वो। तो देवताओं ने कहा, अब धरती पे द्वापर युग चल रहा है, त्रेता युग नहीं है। धरती पे द्वापर युग है। आपके परिवार संबंधी कुटुंब कबीला ये तो कब के काल के गाल में चले गए हैं। मुचकुंद राजा को बड़ा दुख हुआ कि अब मेरा परिवार का कोई स्वजन संबंधी पृथ्वी पे नहीं है। तो देवताओं ने कहा मुचकुंद राजा से कि आपने हमारी इतनी सहायता की, इतनी मदद की, इसीलिए आप हमसे कोई वरदान मांग ले। तो मुचकुंद राजा ने कहा कि मैंने आपके साथ इतने वर्षों तक युद्ध किया है, मैं थक गया हूँ, इसीलिए मुझे निद्रा का वरदान दो, मैं बस सोता रहूँ, मुझे निद्रा का वरदान दो। तो देवताओं ने अपनी ओर से एक और वरदान ऐड किया उसमें कि जो भी तुम्हें निद्रा से जागृत करेगा, जगाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये बात तो कन्हैया को पता थी। और वह मुचकुंद राजा गिरनार की गुफा में सोया था। भगवान आए, अपना पीताम्बर मुचकुंद राजा के शरीर पे डाल दिया और किसी कोने में छिप गए परमात्मा छिपे। ये काल यवन दौड़ते दौड़ते आया और कहने लगा, ए भगोड़े, यहाँ आके सोया है, रन छोड़ के आया और यहाँ आके बड़ा तान के सोया है। भगोड़े उठ उठ। जब उठाने से नहीं उठा तो मुचकुंद राजा काल यवन ने अपने पैर की ठोकर लगाई मुचकुंद राजा को। उठता कि नहीं उठता? मैं सोए हुए पे वार नहीं करता, मैं कभी सोए हुए पे वार नहीं करूंगा, उठ के युद्ध कर मुझसे। और जब इतना कहने के बाद भी मुचकुंद राजा की निद्रा नहीं टूटी तो काल यवन ने मुचकुंद राजा को ठोकर लगाई। और जैसे ही ठोकर लगी और मुचकुंद राजा की आंख खुली, आंख खुले बराबर मुचकुंद राजा ने काल यवन को देखा तो देखने मात्र से
काल यवन भस्म हो गया। मुचकुंद राजा ने सोचा कि ये क्या घटना घटी, ये कौन था जो मेरे देखते ही भस्म हो गया। मुझको और इतनी अंधेरी गुफा में इतना दिव्य तेज, इतना दिव्य प्रकाश ये कहाँ से फैल रहा है? क्योंकि भगवान ओटक में कोने में थे ना, तो भैया भगवान का दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा चारों ओर फैल रही थी। ये अंधेरी गुफा में इतना तेज कहाँ से आ गया? तब भगवान आए बाहर। मुचकुंद राजा ने पूछा, आप कौन हो? कोई देवता हो, कोई अग्निदेव हो, इतना तेज है, या सूर्य देव हो, किसका तेज है? तब भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण हूँ। और ये क्या, भगवान ने सारी घटना बताई और कहा मुचकुंद राजा से कि मुचकुंद राजा से कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद राजा ने कोई वरदान नहीं मांगा। अरे भगवान, पहले ही तो इतने आप बड़े मुश्किल से तो आपका दर्शन होता है, और आपका दर्शन होने के बाद में भी भौतिकता ही मांगना, आपसे भौतिकता ही मांगना। इसलिए मुचकुंद राजा ने कोई वरदान नहीं दिया। और कहते हैं भगवान ने कहा कि तुम ये जन्म के बाद कलयुग में नरसिंह मेहता बन के आओगे। वही मुचकुंद राजा कलयुग में नरसिंह मेहता बन के, जूनागढ़ जो गुजरात में है, नरसिंह मेहता बन के आते हैं और अपने भक्ति का प्रचार और प्रसार नरसिंह मेहता बन के किया। भगवान ने मुचकुंद राजा का भी उद्धार किया। और अब ब्रह्मा जी के आदेश से राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेके आते हैं और बलदाऊ भैया का विवाह रेवती से होता है। राजा रेवत की पुत्री रेवती, इनका विवाह बलदाऊ भैया से होता है। और अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान द्वारिकाधीश, अब परमात्मा गोकुलवासी भी नहीं, अब परमात्मा मथुरावासी भी नहीं, अब मेरा कन्हैया द्वारिकाधीश है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को रुक्मिणी स्वयंवर की ओर ले जा रहे हैं। रुक्मिणी स्वयंवर, और ये कथा कहीं पे भी हो, लेकिन रुक्मिणी स्वयंवर की कथा तो आएंगी। और जब जब रुक्मिणी स्वयंवर की कथा आएंगी, तब तब हमारा अमरावती जिला, विदर्भ की भूमि याद की ही जाएगी। कहीं पे भी हो ये कथा, विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन हमारी विदर्भ की भूमि, उसकी चर्चा तो होनी ही होनी है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। उस कल आगे की चर्चा आएंगी, लेकिन 8 पट्टरानियां हैं। लेकिन उसमें भी पट महिषी का अधिकार कौन है? तो हमारी माँ रुक्मिणी का है। 16,108 पत्नियां, रानियां, उसमें 8 पटरानियां, लेकिन उसमें भी एक पट महिषी माता रुक्मिणी, जो साक्षात पराम्बा लक्ष्मी का अवतार। कोई साधारण भूमि नहीं है जहाँ साक्षात लक्ष्मी पराम्बा प्रकट होती है, कोई साधारण भूमि नहीं है। और हमने तो ऐसा सुना है कि माता रुक्मिणी कमल के पुष्प पे मिली थी भीष्मक राजा को। कमल के पुष्प पे सरोवर में भीष्मक राजा और रानी स्नान कर रहे थे, तो कमल माता जानकी भूमि से मिली। भूमिजा है, जो जगत की माता है, उसे गर्भ में कौन धारण करे? जो जगत की माता है। ऐसे सुना है हमने, भागवत में तो नहीं है, लेकिन ऐसे सुना है कि माता रुक्मिणी कमल पुष्प पे भीष्मक राजा को मिली थी। जब जब भी ये कथा होंगी, देखो विदर्भ की भूमि के न्याय से रुक्मिणी कौन है? हमारे यानी विदर्भ की बेटी हुई तो हमारी तो बहन ही हुई ना, विदर्भ की बेटी है। अब रुक्मिणी बहन है तो कृष्ण कौन हो गए? जीजा, हमारे जीजा जी हो गए कन्हैया। यानी महाराष्ट्र के दामाद है कन्हैया, सौराष्ट्र के होंगे, लेकिन हमारे विदर्भ के तो दामाद है, हमारे जीजा है। इसलिए पंढरीनाथ भगवान की तो जय बोलना, लेकिन रुक्मिणी माता की भी जय बोलना कभी भूलना नहीं, क्योंकि वह भूमि ये है कि जहाँ साक्षात पराम्बा प्रकट हुई है।
विठलनाथ भगवान की जय तो कहे, लेकिन रुक्मिणी माता के, क्योंकि देखो वैसे भी पिता के पास डायरेक्ट जाओ ना तो लाड़ पूरे नहीं होते, माता के पास से जाना। पिता का कभी कभी टेंशन में होते हैं, अभी जा, अभी मुझे बहुत काम है, पिता के पास सीधे गए तो लाड़ एकाएक ही पूरे नहीं होते, लेकिन माता के पास से जाओगे तो फिर पिताजी को भी लाड़ पूरा करना ही पड़ेगा। यदि पिताजी ने डांट दिया, क्यों चल अभी जा, अंदर से आवाज आई, क्यों जी मेरे बेटे को क्यों डांट रहे हो, अंदर से आवाज आई तो फिर, यानी इसलिए पिता तो है ही, पिता की जय जयकार तो है, लेकिन पहिले ज्याची आईचा विश्वास, देव न करी तयाचा नाश, ज्याची आईचा विश्वास। और कहते हैं माता रुक्मिणी, भीष्मक राजा, विदर्भ भीष्मक राजा को 5 संतान है, 5 पुत्र है और एक पुत्री रुक्मिणी, 5 पुत्र है, एक रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, तीसरा रुक्मकेश और चौथा 5वां रुक्ममाली। ऐसे 5 पुत्र भीष्मक राजा को, और छठी हमारी माता रुक्मिणी। और कहते हैं कि माता रुक्मिणी जब दरबार में कोई भी आता था और कृष्ण की चर्चा करता था, कृष्ण के गुणों का गुणानुवाद गाता था, तो माता रुक्मिणी बचपन से ही, छोटेपन से ही कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। भगवान के गुणों को सुन के, केवल गुणों को सुन के, माता ने कभी देखा नहीं रुक्मिणी माता ने। और आज उसी रुक्मिणी माता का उनके बड़े भाई रुक्मी ने विवाह पक्का किया, किससे, शिशुपाल। माता रुक्मिणी को पता चला कि शिशुपाल से मेरा विवाह पक्का हुआ है। वैसे तो पहले स्वयंवर होते थे, सारे राजाओं महाराजाओं को, राजकुमारों को बुलाया जाता था और कोई भी कन्या अपना स्वयं का वर स्वयं ढूंढती थी, स्वयं, इसी के लिए उसका नाम स्वयंवर था, स्वयं का वर स्वयं ढूंढती थी। माता रुक्मिणी ने सोचा कि ये मेरा स्वयंवर है और मुझे इसका पूरा हक है, अधिकार है कि मैं स्वयं का वर स्वयं से चुनूं। लेकिन शिशुपाल ने भीष्मक राजा को कह दिया था कि पिताश्री रुक्मिणी को कह देना कि शिशुपाल भी आ ही रहा है, मैंने शिशुपाल से तेरा विवाह तय कर दिया है, पक्का कर दिया है। इसीलिए जब वो स्वयंवर में वरमाला लेके आएंगी रुक्मिणी तो शिशुपाल के ही गले में वरमाला डालना। और शिशुपाल यानी शिशु और पाल जो बच्चों को पालता पोसता हुआ, यानी निपट भौतिकवादी ऐसा वर। और मैया चाह रही है कि मुझे कोई भौतिकवादी नहीं होना, मुझे तो अमित वीर्यमान कोई परमात्मा होना, अमित वीर्यमान, अमित जो ऐसा है मेरा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कोई ऐसा मुझे वर होना। मैया तो कृष्ण को चाहती थी, कृष्ण से प्रेम करती थी और रुक्मी ने मैया का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। मैया को बड़ा दुख होने लगा कि मेरा विवाह शिशुपाल से पक्का कर दिया और अब केवल 2 रात्रि शेष रह गई थी बीच में, लग्न की सारी तैयारियां हो गई थी। शिशुपाल भी दूल्हा बनके सब कौंडन्यपुर में आ गए थे। कौंडन्यपुर है ना अमरावती से 35-40 किलोमीटर। कौंडन्यपुर आके शिशुपाल, उसके सारे दोस्त, सखा, मित्र, जरासंध, दंतवक्र, सब जितने भी राजा थे, शाल्व, विदुरथ, ये जितने भी उसके सखा थे, उसके साथी थे, सारे बारात सजा के सब शिशुपाल के साथ कौंडन्यपुर आके रुक गए थे। 2 रात्रि केवल बची थी, 2 रात्रि। माता को चिंता होने लगी, अब कैसे करूं, केवल लग्न की विधियाँ, शादी की विधियाँ एक एक करके पूरी होती जा रही है, अब क्या करूं। तो कहते हैं मैया ने सुंदर ऐसे 7 श्लोक में एक पत्र लिखा, 7 श्लोक का, बहुत सुंदर। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुताम ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता अखिलार्थ लाभम त्वच्युता विशति चिंतम पत्र पम में। ऐसे 7 एक श्लोक, हमने तो एक ही श्लोक गाया, 7 श्लोक में माता ने पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान, प्रभु मैंने आपको केवल सुना है, श्रुत्वा
आपके गुणों को केवल मैंने सुना है, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं मन से, तन से, सर्वस्व से आप पे समर्पित हूँ प्रभु। मेरा विवाह किसी और से होने जा रहा, कन्हैया तू आ और मुझे बचा ले, मेरा हाथ थाम ले, मुझे बचा ले। और मैया ने उसमें एक यंत्रणा भी बना दी थी, मैया ने एक प्लान भी कर लिया था उसमें कि हमारे कुल में ऐसी विधि है कि माता अम्बा का पूजन हुए बिना, माता अंबिका का पूजन हुए बिना कोई भी वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रभु मैं माता अंबिका का पूजन करने आऊँगी कन्हैया, और तुम आके मेरा हरण कर लेना। और कहते हैं यह पत्र लेके मैया ने एक ब्राह्मण देवता को भेजा, कहाँ? द्वारिका। ब्राह्मण देवता गए, कृष्ण को पत्र दिया। कृष्ण जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, दारुक से कहा दारुक रथ निकालो, और हवा के वेग से चलने वाले घोड़े, बिल्कुल परमात्मा का रथ हवा के वेग से चल रहे घोड़े, और एक रात में परमात्मा सौराष्ट्र से महाराष्ट्र विदर्भ में आके, कौंडन्यपुर में आके रुक गए। माता अंबिका, माता रुक्मिणी, माता अंबिका के मंदिर में पूजा करने हेतु माता आ रही है। माता अंबिका के मंदिर में माता रुक्मिणी पूजा कर रही है। वरदे 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 वीणवादिनी वरदे 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 वीणवादिनी